कि पहले स्पेन के अंदर असाइलम होता था, लेकिन अब एक नया कानून आ रहा है। स्पेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं मीडियम कि आप वहाँ पे खुद की पादरोमेंट करवाएं। पाकिस्तान भी आए जाए, आपकी जो कंट्री है उसके अंदर आए जाएँ, कोई मसला नहीं है। तेरे सुपने लगे मैनू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम फल से हम भी ठीक हैं। और आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो है स्पेन के ऊपर कि एक बंदा स्पेन के अंदर आता है और स्पेन के अंदर वो कैसे अपने आप को लीगल करवा सकता है और कैसे स्पेन के डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सकता है और क्या क्राइटेरिया है कि कितने टाइम के अंदर आपको स्पेन के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। देखिए, कोई भी एक बंदा जब स्पेन के अंदर आता है, नंबर 1 पे ये है कि आपको स्पेन के अंदर प्रोजेक्ट या कैंप नहीं दिया जाता जिसकी भी 18 प्लस से ज़्यादा एज है। वो क्या करते हैं, या तो वो अपने रिलेटिव के पास आएंगे या अपने किसी दोस्त के पास, या तो वो किसी अननोन के साथ रूम शेयर करके वहाँ पे रहेंगे। जिसके पास भी अब आप वहाँ पे आके रहते हैं वो आपको घर के अंदर एक ऐसा पेपर बना के देता है जिसमें वो आपको ये बताता है कि ये बंदा यहाँ पे रह रहा है, इसकी मौजूदगी इस घर के अंदर है। वो पेपर आपको दिया जाएगा। फिर वो जो नॉर्मली उसका जो किराया होता है घर का, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होगा कि अब आप खुद को रजिस्टर करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने आप को स्पेन में लीगल करने के लिए। अब यहाँ पे लड़के पूछते हैं कि क्या स्पेन के अंदर असाइलम होता है। देखें, पहले स्पेन के अंदर असाइलम होता था, लेकिन अब एक नया कानून आ चुका है। स्पेन के अंदर अब असाइलम नहीं होता है और उस कानून का नाम है अरीवो रवोराल। ठीक है, इस कानून के अंदर स्पेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं मिग्रेंट्स के लिए, लोगों के लिए, जो भी लोग नए आ रहे हैं और जो लोग वहाँ पे हैं, सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। अब देखें क्या होता है कि जब आप आके खुद को एक घर के अंदर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद फिर आप जब वो जो घर का मालिक या ऑनर जो कोई भी है उसके साथ आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाके आप वहाँ पे खुद की पादरोमेंट करवाएंगे। वहाँ पे कहते हैं पादरोमेंट करवाना, कि खुद को रजिस्टर्ड करवाना। वहाँ जब आप जाके खुद को रजिस्टर करवाएंगे उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वो जो पादरोमेंट के पेपर हैं वो भी साथ लेके जाने हैं, और जो मालिक है वो भी साथ में आपकी अयूनामेंटो आपकी हेल्प करता है वहाँ पे। ठीक है, जब आप वहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए जाएंगे, नंबर 1 पे आपको एक येलो पेपर बना के दिया जाएगा जिसके अंदर वो आपको रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि उसमें आप स्पेन के अंदर कहीं भी ट्रैवल करते हैं स्पेन के अंदर, और उसके अलावा आप वहाँ पे कुछ भी काम करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आने जाने में, आमदोरफ्त में, अगर पुलिस वहाँ पे आपको चेक एंड बैलेंस भी करती है तो आप वहाँ पे लीगल होते हैं, इलीगल नहीं होते। दूसरा पेपर बना के दिया जाता है वाइट कार्ड, वाइट पेपर बना के दिया जाता है। ये 9 महीने का वाइट पेपर बना के दिया जाता है जिसके अंदर 6 महीने पहले जो होते हैं वो आप काम नहीं कर सकते, और उसके जो आखिर वाले 3 महीने हैं उस 3 महीनों में आप काम कर सकते हैं। वैसे लोग काम करते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, लीगली काम आप नहीं कर सकते। जो आखिर वाले 3 महीने हैं उसमें आप लीगली काम कर सकते हैं, किसी न किसी पाकिस्तानी के साथ, किसी इंडियन, किसी बांग्लादेशी के साथ आप लीगली काम करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंटेशन रखी है कि कम से कम 6 महीने आपने काम किया हो, आपका टैक्स गया हो, और 2 साल तक आपकी पादरोमेंट के आपकी रजिस्ट्रेशन चली हो कि जहां आप रह रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या होगा कि आखिर वाले 3 महीने आप काम करेंगे और उसके बाद जो आपका आल्ता होता है वो काटा नहीं जाता। आल्ता कहते हैं कंत्रातों को, जो आपका होता है वो काटा नहीं जाता, वो चल रहा होता है 3 महीने के बाद भी, 9 महीने के बाद। अब पाकिस्तान के साथ जब आप काम कर रहे होंगे, वो जो अगले 3 महीने हैं 9 माह के बाद, आप उसमें भी 3 महीने भी काम करेंगे उसके साथ। क्या होगा कि 3 महीने वो जो लीगली आपने काम किया, 3 महीने उससे ऊपर वो भी, मतलब 6 महीने तक आप लीगली काम कर लेंगे और उसमें आपका वो टैक्स भी चला जाएगा। 6 महीने ये आपकी एक रिक्वायरमेंटेशन पूरी होगी, ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी, और उसके बाद जो रह गया वो 2 साल का आपका जो टाइम पीरियड है कि आप रजिस्टर करवा कर रखें खुद को एक घर में जहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें मुकम्मल होगी। अब जब ये दोनों चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, जो आपका कार्ड बना कर दिया जाता है, फिर आपके वहाँ पे इसमें एक चीज़ पहले से एक बताने वाली थी कि जहाँ पे जब आप वाइट कार्ड आपका बनता है उसमें आपके फिंगर होते हैं, सारे फिंगर लिए जाएंगे आपको। ठीक है, आपके फिंगर लेने के बाद फिर आपको वो वाइट कार्ड दे दिया जाएगा। फिर आप ये काम करते हैं। ठीक है, काम करने के बाद आप ये रिक्वायरमेंटेशन पूरी करते हैं। इसको पूरा करने के बाद फिर आगे एज सुन एज जैसे ही आप चल रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको जब ये आपका टाइम पीरियड 2 साल के बाद मुकम्मल होगा, आप अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे।
पहले साल आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, 1 साल का कार्ड मिलेगा। उस पहले साल के अंदर आप काम नहीं कर सकते। पहले साल के अंदर इन्होंने ये चीज़ रखी है कि आप कोर्स करेंगे, ज़ुबान का कोर्स है या कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स आप करेंगे। उस कोर्स को करने के बाद 1 साल के बाद जब दूसरा कार्ड आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है, सुजोड़ जो आपको बना के दी जाएगी, वो जो कार्ड होगा वो या तो 2 साल का होगा या 4 साल का होगा। उस कार्ड के अंदर आप काम भी कर सकते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस करें, चाहे आप जॉब किसी के पास करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि आप पाकिस्तान भी आए जाए, आपकी जो कंट्री है उसके अंदर आए जाएँ, कोई मसला नहीं है। इस तरह से अगर राउंड अबाउट मैं आपको बताऊं, 3-3.5 साल या 4 साल के अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल हो जाते हैं और आप स्पेन के अंदर लीगली हो जाते हैं और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह से बेनिफिट होते हैं। ये तरीकाकार है स्पेन के अंदर कि कैसे आप वहाँ आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और क्या क्या आपको वहाँ पे बेनिफिट्स हैं। इससे आगे अब ये बात है कि कैसे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, काम की तैयारी क्या है, कौन सा काम अच्छा है, किस जगह पे काम मिलता है, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।